हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि हमारे श्री हरि विष्णु भगवान की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम आप सभी को सफला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ मित्रों। तो आज हम आप सभी को सफला एकादशी की व्रत कथा सुनाऊंगी और सफला एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, पारायण का समय बताऊंगी और पौष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम सफला एकादशी है मित्रों। तो आप सभी हमारे वीडियो पर बने रहिए ताकि हम आप सभी को सभी महत्वपूर्ण बातें आप सभी को मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप सभी हमारे चैनल को अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है मित्रों, तो जल्द से जल्द आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मित्रों, 2024 में सफला एकादशी का व्रत 26 तारीख को रखा जाएगा, जो कि दिन रहेगा बृहस्पतिवार। 26 तारीख दिन बृहस्पतिवार को व्रत रखा जाएगा और शुक्रवार को दिन 27 तारीख को पारण किया जाएगा, जो कि सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में पारण करना है। और इसके बाद हम आप सभी को एकादशी की व्रत कथा सुनाऊंगी। तो चलिए, पौराणिक कथा के अनुसार एक चंपावती नगरी में एक वहिष्मान नाम के एक राजा रहा करते थे। वो बड़े धर्मात्मा थे। उनके 4 पुत्र थे और 4 पुत्र में जो सबसे बड़ा वाला पुत्र था उसका नाम लुम्पक नाम था। वो बहुत पापी था, पर स्त्रियों में लगा रहता था, वेश्यागामी था, ब्राह्मण गुरुजनों की, संतों की निंदा हमेशा करता रहता था, अपमान करता रहता था। इसके कारण उसके पिता ने बहुत क्रोधित होकर राजा ने उसे अपने नगर से बहिष्कार कर दिया और उन्होंने एक जंगल में रहने लगे, जो कि जंगल बहुत घना था और बहुत विशालकाय एक बड़ा पीपल था श्री हरि का। उसी के नीचे उस जंगल में वो लुम्पक नाम का जो लड़का था वो उसी वृक्ष के नीचे रहा करता था और दिन में वो पशुओं को मार काट करता था, मांस का भक्षण करता था और रात्रि में अपने पिता के नगर में चोरी किया करता था। क्रोध के कारण अपने पिता के ऊपर क्रोध करता था और उसी के कारण उन्होंने पिता के नगर में जाकर चोरी करता था। ऐसे करते 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 उन्होंने अपने इस कुकर्मों के कारण उन्होंने इस कर्म से बाज नहीं आया। फिर भी वो वही कार्य करता था। इसी के कारण लुम्पक के ना कोई दोस्त ना कोई मित्र, राजा के डर बस उनके साथ कोई नहीं गया। वो अकेले गया था जंगल में और यही सब कुकर्म करता रहा। एक दिन ऐसे करते करते समय आ गई कि पौष मास के कृष्ण पक्ष की ये सफला एकादशी आ गई और पौष मास में बहुत ठंड बढ़ गई और उस दिन रही 10वीं तिथि। 10वीं तिथि के दिन इतनी ठंड की ठंड के कारण उन्होंने ना उनके पास ना कुछ खाने का, ना कुछ पीने का, ना पहनने को, ना ओढ़ बिछाने को कुछ भी नहीं था और ठंड के कारण उन्होंने पूरी रात्रि जागरण की। उन्होंने सो नहीं पाया, ठंड के कारण उनकी नींद ही नहीं आई। ऐसे करते करते सुबह हो गई। सुबह उसकी जो शरीर की शक्ति थी वो कुछ काम ही नहीं कर रही थी कि पशुओं को मार पाए या खा पाए, कुछ नहीं कर पा रहा था और उसकी धीरे धीरे जो शरीर थी शिथिल हो गई थी। फिर ऐसे में उसका पूरा दिन भी बीत गया, शाम होने को आई, सूर्य ढलने को आ गया। तब उन्होंने क्या किया कि अपने प्रायश्चित को उन्होंने याद किया कि हे प्रभु, हे हरि, मैंने क्या किया कि आज मैं एक राजा का बेटा था और मेरे इस कुकर्मों के कारण आज मैं यहाँ पड़ा हूँ और पूरी ठंड में आज हम कांपता रहा और मेरी शरीर काबू में नहीं है, मेरा बस नहीं चल रहा है, मैं अपना पेट भी नहीं भर पा रहा हूँ। हे नाथ, आज मुझ पर कृपा कीजिए। फिर उस पेड़ के
आस पड़ोस में जो बरगद का पेड़ था उसके नीचे जो फल थे उसको बीनकर भगवान श्री हरि को उस फल को वो लुम्पक ने हाथ जोड़कर प्रभु को प्रार्थना किया और प्रार्थना करके भगवान को वो फल अर्पित किया। हे प्रभु, इस फल को आप स्वीकार कीजिए और मुझे इन कर्मों से मुक्त कीजिए। अब मैं अपने गलती का एहसास कर रहा हूँ। तो श्री हरि जो हैं वो इतने कृपालु हैं, दयालु हैं। उसकी कृपा, उसकी विनती को सुनकर प्रभु ने कहा कि हे लुम्पक, तुम जाओ, तुम्हारे जो कर्म थे, आपने नियम पूर्वक जो एकादशी का भूल बस भी सही आपने जो ये व्रत किया उसके कारण आपके सारे जो कुकर्म थे, आपके पाप थे, वो नष्ट हो गए। अब आपको अपने पिता के नगर में जाओ और अब अपना राज्य कार्यभार संभालो। ऐसे करते करते उसकी रात्रि ठंड के कारण बीत गई, एकादशी के दिन भी। और सुबह हुई तो एक सुंदर सा घोड़ा सुसज्जित सफ़ेद रंग का आया और उसके सामने खड़ा हुआ। और उसी समय एक आकाशवाणी हुई कि हे लुम्पक, अब तुम अपने सभी कर्मों से मुक्त हो गए और आप अपने पापों से मुक्त हो गए। अब आप जाइए, अपने पिता के संपत्ति को संभालिए और अब इसी घोड़े पर सवार होकर आप जाइए। और उसी समय श्री हरि की कृपा से उसकी जो शरीर थी इतनी कांतिमय हो गई, इतनी सुंदर हो गई। और उन्होंने उस घोड़े पर सवार होकर गए और अपने पिता को सारा वृत्तांत सुनाया। और उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे अपना कार्यभार राजगद्दी दी। उसको लुम्पक ने संभालने लगे और उसके पिता जो थे वो उसी समय जंगल की ओर प्रस्थान किए और अपने जीवन को कृतार्थ करने के लिए उन्होंने तपस्या करने लगे जंगल में। और फिर उन्हें अंत में मोक्ष की प्राप्ति हुई। ऐसे करते करते लुम्पक ने फिर एक सुंदर सी कन्या के साथ विवाह किया और उसके एक लड़का हुआ। वो भी बड़ा स्वाभिमानी, बहुत अच्छा था लुम्पक के जैसे। फिर उन्होंने जब बड़ा हो गया तो वो अपना लुम्पक ने कार्यभार जो राजगद्दी थी उन्हें सौंप दिया अपने पुत्र को। और सौंप कर उन्होंने अपने जीवन को सफल बनाने के लिए उन्होंने जंगल की ओर प्रस्थान किया और अपने जीवन को तपस्या में लीन कर दिया। फिर उन्हें अंत में मोक्ष की प्राप्ति हुई और इसके बाद श्री हरि के धाम वो प्रस्थान किया। और उसको कहते हैं श्री हरि विष्णु भगवान की जाने में अनजाने में यदि कोई भी मेरी एकादशी का जान में अनजान में यदि भूल बस कोई एकादशी का व्रत करता है तो मैं सभी पापों को नष्ट करके हम अपने धाम में उसे बुला लेता हूँ। तो एकादशी का व्रत कोई भी व्यक्ति करेगा यदि तो उसे मोक्ष का अधिकारी श्री हरि विष्णु भगवान ने कहते हैं मैं बना दूंगा। तो इसलिए कहते हैं जैसे फलों में आम राजा होता है, वृक्षों में ये तुलसी होती हैं और पीपल होते हैं, उसी प्रकार से सभी व्रतों में एकादशी सभी व्रतों में एकादशी राजा मानी जाती है। तो इस व्रत को करने से एकादशी का जो व्रत करते हैं उन्हें कहते हैं जैसे सफला एकादशी है। तो मनुष्य के कोई भी कार्य को वो एकादशी जो होती है, जो व्रत रखते हैं उसके सभी कार्यों को सफल बना देती है, मनुष्यों के सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देती है। इसी के कारण इसका नाम सफला एकादशी है। तो हम सभी को, सभी सनातनियों को एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए मित्रों। और कहते हैं एकादशी की यदि कोई व्रत कथा सुनता है तो उसे 1000 गौदान और अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ का जो पुण्य फल होता है वही एकादशी का व्रत करने वाले को भी इसी पुण्य की प्राप्ति होती है। तो कहते हैं एकादशी का जो व्रत होता है उनको वो सभी मनुष्य प्राणियों को करना चाहिए। यदि कोई नहीं करता है फिर भी उसे एकादशी के दिन हमें व्रत कथा जरूर सुन लेनी चाहिए एकादशी की। और तामसी भोजन उस दिन हमें नहीं करना चाहिए, चावल हमें नहीं बनाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए एकादशी के दिन। हम व्रत रखें या ना रखें, लेकिन हमें
हमें तामसी भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। तो आज की वीडियो मित्रों यहीं तक है। यदि आप सभी को थोड़ी भी अच्छी लगे तो हमें लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्यारा सा कमेंट लिखकर हमें ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी। और वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण।